अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है इस्लामिक स्टडीज़ ऑप्शनल पार्ट 1 का जो ग्रामर वाला सेक्शन आता है हिस्सा जीम, उसकी ग्रामर की डेफिनेशंस हैं, कलमा, इसम, फ़ेल, ये सब मैंने आपको इम्पोर्टेंस में बताया था। इनकी डेफिनेशंस याद करें मिसालों के साथ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उर्दू की ग्रामर हमने क्लास 1-2 में पढ़ी थी। इन सब की डेफिनेशन, इसम की इकसाम, फ़ेल की इकसाम और हुर्फ वगैरह की एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें वही चीज़ें हैं, सेम वही है, बस इनकी मिसाल में आपको अरबी लिखनी है, बस ये फ़र्क है। बाकी डेफिनेशन तो वही चीज़ है। देखिए इसम की डेफिनेशन, इसमें नकरा, इसमें मारफा, सब वही चीज़ें हैं। इसमें ज़मीर डेफिनेशन वही बच्चों वाली हैं और बस आपने मिसालें अरबी वाली याद करनी है। और ये थोड़ी सी मुश्किल होंगी, बट छोटी छोटी हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ें बस आपको याद करनी है, बाकी तो बचपन से पढ़ी हुई हैं चीज़ें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूरे 10 इयर्स की हैं, जो 10 इयर्स में आई हुई हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह कल के पेपर में आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि आज का भी पार्ट 2 वालों का पेपर भी 10 इयर्स में से आया है और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने 10 इयर्स में से पूरा याद करना है। आयत भी 10 इयर्स में से कीजिए, उसी में से रिपीटेड आएंगी। ग्रामर भी अपनी 10 इयर्स में से कीजिए। और जो आप लोग हिस्सा जीम को लेके बहुत परेशान हुए हैं कि हिस्सा जीम कहाँ से आता है, वो भी बुक में से ही आता है, लेकिन आप लोग बुक में से देखते नहीं हैं। एक दिन पहले बुक खोलेंगे तो ज़ाहिर है कहाँ से ढूंढने का टाइम मिलेगा, फिर ढूंढना पड़ता है उसको। सारे ट्रांसलेशन आपकी बुक में से आई है, कोई भी चीज़ बुक से आउट कभी नहीं आती है, सब कुछ बुक में से दिया जाता है। अगर आप एक महीना पहले से इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना शुरू करें ना, तो एक एक चीज़ पास पेपर में से आपको सब चीज़ें बुक में मिल जाएंगी। ग्रामर भी मिल जाएगी, ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी और बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। लेकिन आप लोग एंड टाइम पर पढ़ना शुरू करते हैं तो एंड टाइम पे तो ज़ाहिर है फिर आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी ना। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दे रही हूँ। ग्रामर पूरी ये सॉल्व 10 इयर्स की हैं, जो भी ग्रामर की डेफिनेशन है, और ये मरकब इज़ाफ़ी और मरकब अददी और ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको कहा है, इनको भी याद कर लीजिए। जहाँ तक गिरदानों की बात है, गिरदान भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन आप लोगों को गिरदान थोड़े से मुश्किल लगते हैं। इसमें गिरदान भी है, 1-2 वर्ड्स की गिरदान है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये फ़ेल माज़ी मारूफ़ की गिरदान है, कतब, ठीक है। इसकी ये इस तरह से गिरदान लिखी जाती है, मतलब ये फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ऐसे ही ये अलग अलग फॉर्म्स हैं और अलग अलग वर्ड्स दिए जाते हैं। कोई ख़ास लफ्ज़ दिया जाता है, जैसे ये जलस, इसका अपने कोई फ़ेल दिया जाता है, फ़ेल माज़ी या फ़ेल मफ़ूल, समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ दिया जाता है कि इसकी आपको गिरदान बनानी है, यानी इसके फॉर्म्स लिखते हैं, जिस तरह फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, इस तरह से ये लिखे जाते हैं। अगर आप ये वाला सवाल स्किप करना चाहें, चॉइस में छोड़ना चाहें, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी के आप डेफिनेशन सारी याद कर लीजिए, और ये सारी ट्रांसलेशन हिस्सा जीम की हैं। इसमें भी अगर आप ये अरबी की छोटे छोटे वर्ड्स या छोटे छोटे फ्रेजेस यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस याद कर लें, तो ये भी ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हो। ये बुक के ही पेजेस हैं, ये सारे 5 इयर्स में आए हुए हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ें अरबी के वर्ड्स याद करने हैं, जिस तरह इंग्लिश में वर्ड्स मीनिंग होते हैं, इसी तरह अरबी में भी वर्ड्स के मीनिंग देखें, वर्ड्स के मीनिंग देखें और फ्रेजेस यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस के मीनिंग याद कीजिए, ताकि वो आपको याद रह जाएं। और कुछ चीज़ें आपने ये पढ़नी होती है, समझनी होती है कि कौन सा वर्ड कहाँ आता है। अरबी जो है उर्दू से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, इसलिए वहाँ हर वर्ड का कोई लफ्ज़ नहीं होता है। ये इसके लिए ज़बर ज़ेर पेश भी यूज़ होता है। तो आप थोड़े से वर्ड्स देखें, जिस तरह ये वर्ड्स हैं, देखें वर्ड्स के सामने उर्दू मीनिंग लिखा हुआ है। अब इनको जब आप याद कर लेंगे ना अल्फाज मायने की तरह, तो आपको ट्रांसलेशन करनी आसान होगी। कुछ ट्रिक्स होती हैं, इनको समझ के करें। ज़ाहिर है आपको अरबी नहीं आती और एक दिन में आप अरबी सीख भी नहीं सकते, लेकिन थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स देख लें कि कौन सा वर्ड है और उसका क्या मतलब होता है उर्दू में, तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। समझने वाली चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप इसको अपने सर पे सवार किया हुआ है कि हाय पता नहीं कहाँ से आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। ये पार्ट जो हिस्सा जीम है, ये आपकी बुक से ही है, ये देख सकते हैं। चैप्टर भी देख लें, पेज नंबर भी देख लें, कहीं बाहर से नहीं आता, आपकी बुक का ही है, बस ढूंढना पड़ता है। वो ढूंढने के लिए एक दिन पहले आप लोग, ज़ाहिर है कौन ढूंढे, ढूंढ के कोई और देगा तो आप लोग याद करेंगे ना, और पेपर आपका होगा, पास आप होंगे, फ़ायदा आपको होगा। लेकिन कोई और आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके आपके सामने, आंखों के सामने दे दे कि भाई ये याद कर लो, तब जाके आप याद करेंगे। फिर उस बंदे को आप क्या देंगे? अपनी डिग्री जो पास हुई हुई वो उसको दे देंगे, जो आपको इतनी हेल्प करेगा? नहीं ना। तो जब अपनी मेहनत करनी है, जब अपना फ्यूचर बनाना है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। सब कुछ बुक में है,
بک سے ہی آتا ہے، کہیں باہر سے کبھی کوئی پیپر آؤٹ نہیں آتا، بک میں سے سب کچھ دیا جاتا ہے. بس آپ لوگوں نے جو ہے نا پاس پیپر سے رٹا مارا ہوا ہوتا ہے، اور اگر تھوڑے سے لفظ مختلف آ جاتے ہیں، گھما کے پوچھا جاتا ہے ایک لفظ، تو آپ لوگ گھوم جاتے ہیں بالکل لٹو کی طرح کہ ہائی یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آؤٹ آ گیا. کچھ بھی آؤٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آل دا بیسٹ.